अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम अकरम। इस वक्त मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन का पाकिस्तान के अंदर एक फ़िनोमेना काम कर रहा है, और जिस तरह से ये हमारी जो डेमोग्राफिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको गहरा कर रहा है, और जिस तरह से ये हमारे जो सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उसको शेप कर रहा है। मैं इस पर आपसे बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो रूरल अर्बन एक माइग्रेशन है वो तो एक ट्रेडिशनल जो हमारा माइग्रेशन का पैटर्न है, लेकिन ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जोन से गुज़श्ता 50 सालों के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल रही है और बलूचिस्तान के अंदर अब जिस किस्म के हालात हैं, उसके बाद जो माइग्रेशन का ट्रेंड हम देखते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट के एक वेव है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के दीगर सूबे हैं, पंजाब, सिंध, उसके और कैपिटल जो टेरिटरी इस्लामाबाद है उसके अंदर जो एक रेला है जो माइग्रेंट्स का यहाँ आ रहा है, और उसकी वजह से जो यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको जिस किस्म के मसाइल का सामना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या इंतज़ामी मामलात हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जो इस माइग्रेशन की वजूहात को पैदा करते हैं। इसमें इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी और मिलिट्री आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक्सट्रीमिज़म है, और उसके अलावा गवर्नेंस फेलियर और स्टेट एब्सेंस का जो पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया है, उसने भी लोगों को मजबूर किया है कि वो ना चाहते हुए भी अपने आबाई इलाकों से हिजरत करके दूसरे इलाकों में जाकर आबाद होने पर मजबूर हैं। डिस्प्लेसमेंट एज सर्वाइवल स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं जहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और मिलिटेंट्स के साथ कॉम्बैट जो ऑपरेशंस के दौरान कोलैटरल डैमेज जो है वो आम जनता ने बनना है, तो फिर लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। और इस सूरत में इसकी मिसालें वज़ीरिस्तान है और वादी तीरा है। ये वो जगह हैं, पारा चनार वग़ैरह, जहाँ पर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों को माइग्रेट करके मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ जाना पड़ा अपने आप को बचाने की खातिर, अपने सर्वाइवल की खातिर। ये जो इंटरनल माइग्रेशन है ये रीशेप करती है अर्बन डायनेमिक्स को, और सोशो पॉलिटिकल जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको गहरा करती है, और इस तरह से ये ऐसी कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक लैंडस्केप बनाती है जिसके अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो हिजरत करके आने वाले जो डिस्प्लेस लोग हैं उनके साथ एक बहुत ही पेचीदा उनका ताल्लुक़ बनता है, जिसके दौरान जो ये जो इन्फ्लक्स है इंटरनल माइग्रेशन का, इसके दौरान जो कॉन्फ्लिक्ट इफ़ेक्टेड एरियाज से एक बहुत ही बड़ा रेला हमने देखा है कि गुज़श्ता चंद सालों में इस्लामाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लोग हैं उनकी वो यहाँ आके सेटल हुए हैं, जिसके बाद जो इस्लामाबाद का शहर है जो कि ज़ाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए वो सहूलतें, हाउसिंग, सेहत, ट्रांसपोर्ट और तालीम, रोज़गार, ये तमाम वो मामलात हैं जिनकी वजह से इस्लामाबाद, या हम कराची में भी, ये कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसके अंदर भी ये एक बहुत मुश्किल चैलेंज जो वहाँ की हुकूमत को दरपेश है वो यही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में
مختلف وجوہات کی بنا پر پنجاب سے جو مائگریشنز ہوتی ہیں کراچی کی طرف یا جو اربن سٹیز کی طرف، وہ اس کی وجوہات حالانکہ سیکیورٹی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کو اپنے آبائی علاقوں میں اپرچونٹیز نہیں ملتی، امپلائمنٹ نہیں ملتی، اور وہ گرو نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً دوسرے شہروں کی طرف مائگریٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہ جو اسلام آباد یا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بڑے پیمانے پہ مائگریشنز ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں کاسٹ آف لیونگ بڑھی ہے، ڈیموگرافک جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ بڑی ہیں، لوکل جو لوگ ہیں ان کے لیے اپنی کمیونٹیز کے اندر جو باہر سے آنے والی کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کے جو چیلنجز ہیں وہ یہاں پر ایمرج ہوئے ہیں۔ پبلک سروس کے جو معاملات ہیں اس پر بہت زیادہ دباؤ آیا ہے، واٹر سینیٹیشن، ایجوکیشن، امپلائمنٹ، ہیلتھ کیئر، ٹرانسپورٹ، سیفٹی، سیکیورٹی، پبلک پلیسز کی ورنریبلٹی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی اگر میں مثال آپ کو دوں کہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کے جتنے بھی پبلک پارکس ہیں، پبلک پلیسز ہیں، وہاں پر جس طرح سے غیر مقامی لوگوں کا ایک ریلا آیا ہے، اس نے یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ہی مشکل اور پیچیدہ جو چیلنجز ہیں وہ پیدا کیے ہیں، اور جو باہر سے آنے والے ایک بالکل مختلف جو بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ ہیں، جو دیہاتی علاقوں سے آنے والے لوگ ہیں، جو قبائلی علاقوں سے آنے والے لوگ ہیں، وہ اسلام آباد یا کسی بھی اربن سینٹر کی جو لائف سٹائل ہے وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو میچ نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ ایک عجیب کشمکش ہے جو وہاں سے آنے والے لوگوں اور مقامی لوگوں کے درمیان پیدا ہو رہی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے ڈسپلیس پیپل کے بارے میں تو بات کی ہے، اور ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اسٹیٹ کی پالیسی کی وجہ سے اور جو بیرونی انسرجنسی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اور اپنی زندگی اور اپنے سروائیول کے لیے وہ ہجرت پر مجبور ہیں۔ لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کو جو مشکلات درپیش ہیں اس کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو ہوسٹ ہے اس کی مشکلات اور جو آیا ہے یہاں مائگریٹ کر کے اس کی مشکلات کے بارے میں اگر ہم درست جو ایک تناظر ہے اور ایک دونوں کا نقطہ نظر ہے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم اس صورتحال سے ڈیل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس مائگریشن سے انوائرمنٹل ڈیگریشن کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سلمز کی شکل میں، کچی بستیوں کی شکل میں یہاں اسلام آباد کے سببز میں بہت بڑے پیمانے پر بہت ہی تیزی سے ان پلانڈ جو ہے وہ جو گروتھ ہو رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، اور لوگ جس طرح سے یہاں ان پلانڈ ہے، ان چیکڈ ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انتہائی تھریٹننگ صورتحال ہے۔ ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کے برباد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، انلیگل ہاؤسنگ اور ایئر پولوشن، ٹریفک کا اس وقت اسلام آباد میں ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ حالانکہ اسلام آباد میں شاہراہیں جو ہے ان کو بڑھایا گیا ہے، اور اسلام آباد ایکسپریس وے کی اگر میں بات کروں تو اس کے باوجود جس رفتار سے انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں جو پاپولیشن کا بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ میچ نہیں کر پا رہا ہے۔ جو گورننس کا ایک کرائسس ابھر رہا ہے وہ اس وجہ سے ابھر رہا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کے مسائل اپنی جگہ ہیں، جہاں اتنی بڑی آبادی ایک آ جائے گی ایک چھوٹے سے حصے میں، اور جس کی کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں ہوگی تو وہ ایشوز بھی اپنی جگہ ہیں، اور سوشو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، اور پاورٹی جس طرح بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے لوگ اپنے روزگار کے مسائل کی وجہ سے شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پر اس طرح سے امپلائمنٹ کے ذرائع نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک اوور اسٹریچ ہوتے ہیں ریسورسز اور وہ ایگزاسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائگریشن جو کرائسس ہے یہ اس کی کئی لیئرز ہیں، یہ
डिस्प्लेस जो लोग हैं उनको भी मुतासिर करता है, और जिन जगहों पे जाकर ये दोबारा से रीलोकेट होते हैं ये उन इलाकों की जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए भी मुश्किलात का बायस बनता है। ये इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ को भी पैदा करता है, और पॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं, सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस का भी बाइस बनता है। बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो चेंज होने से जो मकामी आबादियां हैं, अगर हम सिंध को देखते हैं तो 47 की जो माइग्रेशन हुई थी उसके बाद अर्बन और रूरल सिंध के दरमियान जो एक तनाज़ा है वो आज तक हमें दिखाई देता है कि किस तरह से अर्बन जो सिंध है और रूरल सिंध है उनके उसके दरमियान जो सोशो पॉलिटिकल टेंशन है वो आज तक चली आ रही है। लॉ इन्फोर्समेंट और पब्लिक जो सेफ्टी के मामलात हैं वो पेचीदा होते हैं, गंभीर होते हैं, और इसके अलावा आइडेंटिटी, ट्रस्ट, सोशल कोहेजन के मामलात जो हैं उसके अंदर हमें नज़र आता है कि वो एक बहुत बड़ा मसला है कि जो बाहर से आने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनको लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंटीग्रेट होने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट का जो ट्रॉमा है और आइडेंटिटी की जो इरोजन है, इसने ये एक दो तरफा और दो धारी तलवार है। इसने एक जानिब डिस्प्लेस लोगों को इस चैलेंज से दो चार किया है, और दूसरी जानिब मकामी आबादियों के अंदर खौफ और जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है उसको गहरा किया है। मैं इस्लामाबाद के शहरियों के हवाले से ये बात करूं कि यहाँ जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुई है, उसके बाद यहाँ की जो सोशो पॉलिटिकल एक लैंडस्केप है उसको मैं अपने गुज़िश्ता 10 साल के तजुर्बे के दौरान बहुत तेज़ी से बदलता हुआ देख रही हूँ। इसी के साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको अपनी कल्चर, उनकी जो कल्चर के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, रहन सहन के हवाले से उनको जो थ्रेट्स महसूस होती हैं जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ से, उसके हवाले से भी इन दो जो साइड्स हैं इनके दरमियान एक रिफ्ट, एक टेंशन उभरती है। पाकिस्तान के जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर जो एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं उनके अंदर वो गुज़श्ता चंद सालों में बहुत गहरी हुई हैं, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से जो लोग माइग्रेट करके पंजाब में आबाद हो रहे हैं या सिंध में आबाद हो रहे हैं, और एक जानिब एंटी पंजाब सेंटिमेंट जो है वो सातवें आसमान को छू रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब के तूलो अर्ज़ में हमें गैर मकामी लोगों की आबादियाँ जो हैं वो तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट के सामने और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने ये एक बहुत संगीन होता हुआ चैलेंज है। मुझे तो दिखाई नहीं देता कि उनके अंदर इसकी कोई सूझबूझ है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो मामलात हैं ये किस तरफ चलते हैं।